अब हर एक के मन में यही होता है कि दिख चूहे जैसे रहे तो चूहे ही बोलते हैं। ये चूहे नहीं है, काबा है। करणी जी के ही वंशज हैं, करणी जी के पुत्र हैं। और जो करणी माता ने शादी की थी ना जिस समय, तो उस समय करणी माता ने अपने पति को रास्ते में दुर्गा का रूप दिखा के उनको बोला था कि भाई आप ऐसा करो कि मैंने तो शादी करनी थी सिर्फ, और आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लो और अपनी गृहस्थी रचाओ। उनके 4 लड़के हुए थे और उन लड़कों में से एक लाखन जी थे, सबसे छोटे थे। वो कोलायत स्नान करने के लिए गए थे और सरोवर में डूब के एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो करणी जी की जो पुत्र वधू थी, उन लाखन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने करणी जी को उलाना दिया कि भाई माँ आप तो लाखों लोगों के दुख हरती और आपका खुद का पुत्र है जो आज स्वर्गलोक को सिधार गया है, तो आप उनको जिंदा करो। फिर क्या है कि करणी माता ने इसी गुफा के अंदर जा कर के और धर्मराज से जा कर के मिले और धर्मराज को बोला भाई मैं अपना पुत्र लेने के लिए आई हूँ। और इस प्रकार धर्मराज जी ने बोला कि भाई माता जी यहाँ तो ऐसा कोई विधान ही नहीं है जो यहाँ आदमी हमारे यहाँ आया है धर्मराज के पास और वो वापस जाए। तो करणी जी ने कहा भाई मैं तो अपने पुत्र को लेकर के जाऊंगी। करणी जी अपने पुत्र लाखन को जिंदा करके फिर वहाँ यहाँ वापस लेके आए और फिर अपना जो सिस्टम, हमारा जो देपावत परिवार का सिस्टम है वो जीना मरना यही है। हमारा जो हमारे बुजुर्गों में से हमारे जो वंशज हैं वो खत्म होते हैं तो इन काबों के रूप में जन्म लेते हैं, इनमें खत्म होते हैं तो फिर देपावत परिवार में ही जन्म लेते हैं। करणी जी ने बीकानेर बसाया, जोधपुर बसाया और ये माता जी की कर्म भूमि है। और 100 साल माता जी ने इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। ये विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ चूहे रहते हैं। इन चूहों को यहाँ काबा बोला जाता है। हम लोग करणी जी के परिवार से हैं। हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन चूहों काबों के रूप में होता है। इसी मंदिर के अंदर हमारा स्वर्ग और नरक है। धर्मराज यमराज के पास नहीं जाते हैं। तो यहाँ लाइव चमत्कार है। जब भी हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन चूहों के रूप में होता है। इसी मंदिर के अंदर हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें स्थान मिलते हैं। अब सामान्यतः आप अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, खाना खिलाते हैं तो कितना फैट हो जाता है। यहाँ मरने के बाद कोई मतलब चूहा कोई मतलब जितना ज़्यादा खाना खाता है तो कितना फैट हो जाता है। यहाँ कोई फैट नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई महामारी नहीं है। और वाइट काबा जो हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है उसे देखना शुभ माना जाता है, वो वाइट काबा बनता है। बिल्कुल देखिए भारत के मतलब पहले प्रधानमंत्री जो माँ करणी जी के दर्शनार्थ हेतु पधार रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी की रणनीति और देश की आन बान शान, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। और यहाँ एक रेलवे स्टेशन है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और जो सेनाओं की मतलब करणी माता जो है जो मतलब अपनी सेना है उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। और उनके मतलब सेना के जवानों के यहाँ हौसला अफजाई के लिए भी आ रहे हैं और माँ करणी जी के दर्शन भी करेंगे। उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है यहाँ देश लोग की धरा में माता करणी के दरबार पधार रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, हमारे बीकानेर पूरे वासियों के लिए गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार उन्होंने बीकानेर माँ करणी का दरबार सुना है। यहाँ से दर्शन करके पास में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वो रीडेवलपमेंट हुआ है। पहले यहाँ बहुत असुविधा थी, आने जाने में लोग दर्शनार्थी बीकानेर जिले में रेलवे स्टेशन से उतर कर वहाँ से बस द्वारा यहाँ आते बड़ी मुश्किल से आते थे। और रीडेवलपमेंट होने के बाद बड़ी सुविधा हो जाएगी यात्रियों के लिए। आराम से सीधा डायरेक्ट यहाँ उतर के यहाँ माता रानी के दर्शन करके वापस अपने घर की तरफ जा सकेंगे। और यहाँ से दर्शन करने के बाद पास में पलाना गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन रखा गया है। ये जनसभा का आयोजन बीकानेर में मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रखा गया है। मोदी जी ने पहली बार बीकानेर के लिए इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन मेरे हिसाब से रखा गया है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।